दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर सन 2024 के भीतर उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव कहीं और नहीं बल्कि मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर होता है। और उस सीट पे जब नतीजे आते हैं दोस्तों, तो सबकी आंखें आश्चर्यचकित में रह जाती हैं कि आखिर ये नतीजे इस कदर कैसे आ सकते हैं। आश्चर्यचकित करने वाली बात तब होती है क्योंकि इकलौती ऐसी सीट सपा पार्टी की होती है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार सपा पार्टी जीत चुकी होती है। लेकिन इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी सन 2024 के उपचुनाव में हरा देती। तो यह आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी तो फिर क्या होगी दोस्तों। लेकिन आज एक खबर निकल करके आ रही है कि उस सीट पर भी, जी हां, कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी जो है वोट चोरी किया गया। और यह मैं नहीं कह रहा, यह चुनाव आयोग के डेटा के हिसाब से यह पुष्टि की जा रही है। और आज इस खबर को मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं क्योंकि माना जाना प्रतिष्ठित चैनल स्क्रॉल ने इस पूरे डेटा को अपने टीम के साथ उस विधानसभा में जा करके सारा डेटा कलेक्ट करके दुनिया के सामने रख दिया है। दूसरी तरफ मैं यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से लोगों को वहां पर वोट डालने से रोका गया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कथित तौर पर पर्ची बांटी, जिस पर्ची के तहत जिसके पास वो पर्ची होती है सिर्फ वही व्यक्ति वोट डालने जा सकता है, अन्यथा और कोई व्यक्ति वोट डालने नहीं जा सकता। आज सब कुछ मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। जरा देखिए कि इस खबर को स्क्रॉल ने अपने रिपोर्ट में क्या छापा है। सबसे पहले आप हेडलाइन पढ़िए। हेडलाइन में लिखा गया है कि मुस्लिम मतदाताओं का दावा, यूपी उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत के पीछे पुलिस की जबरदस्ती और फर्जी मतदाताएं पर्चियां हैं। जी हां, और आज सब कुछ मैं आपको खबरों में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले स्क्रॉल के बाद जरा देखिए सत्य हिंदी ने क्या छापा है। सत्य हिंदी ने छापा है कि यूपी के कुंदरकी उपचुनाव में वोट चोरी की पुष्टि डेटा से हुई। जी हां, वोट चोरी हुई है और इसकी पुष्टि किसी और से नहीं हुआ है, किसी के कथित तौर पर कहने से नहीं हुआ है, बल्कि डेटा से हुआ है। जी हां, उस डेटा से हुआ है जो चुनाव आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो ऑनलाइन डेटा रखा जाता है। जी हां, और इसके कई सारे डेटा मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो देखिए कि खबर क्या है, उसके बाद मैं आगे आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं। खबर में यह छापा गया है कि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हुए हालिया उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे, जहां पर उपचुनाव के डेटा से साबित होते नजर आया कि मुस्लिम बहुल्य इस सीट पर भाजपा की अभूतपूर्व जीत के पीछे वोटरों को डराने, धमकाने, उसके बाद वोटों में हेराफेरी के संकेत मिले। डेटा कलेक्ट किया गया तो उस रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि इसमें सबसे ज्यादा भूमिका रही वो पुलिस प्रशासन की रही और इसमें संदिग्ध जो वोटर हैं, जिनको जो स्लिप माना जाता है, वो इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल रहा। यानी वोटर स्लिप और पुलिस का इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल माना गया। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, और आपको हैरानी होगी ये आंकड़े सुन करके, सपा पार्टी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार उस कुंदरकी विधानसभा को जीत चुकी है। जरा आंकड़े देखिए, ये आंकड़े कहीं और से नहीं है, ये आंकड़े स्क्रॉल ने छापे हैं, ये आंकड़े जो है सत्य हिंदी ने छापे हैं। देखिए आंकड़ों में क्या लिखा। सन 2012 में 17,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीत जाती है। सन 2017 में 10,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीत जाती है। सन 2022 में 43,162 वोटों से समाजवादी पार्टी जीत जाती है। लेकिन सन 2024, जी हां, सन 2024 के उपचुनाव में 1,40,000 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। अब बताइए ये आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े हैं कि नहीं है। 1 लाख से ज्यादा वोट, वो भी ऐसे सीट पर जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी जीती ही ना हो। 3 बार जहां पर सपा पार्टी जीत चुकी हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अचानक एकाएक, वो भी उपचुनाव में 1,40,000 वोट मिल जाते हैं। ये मतलब अपने आप में मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और आप देखिए कि लोकसभा में और उपचुनाव में, यानी कि जब लोकसभा होता है सन 2024 का, तब जो है वहां पर जो परसेंटेज होता है, वोटिंग परसेंटेज होती है, वो कितनी होती है, और जब उपचुनाव होता है 24 का ही, तो सोचिए वहां पर वोटिंग परसेंटेज कितनी होती है। जरा ये आंकड़े देखिए, इसमें लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव मई सन 2024 में मतदाता प्रतिशत हुआ था 67.6%, और उपचुनाव में जो कि नवंबर में हुआ सन 2024 में, तो मतदाता प्रतिशत घटकर 57.7 ही रह गया। अब एक और मजेदार आंकड़ा देखिए,
कि बीजेपी वोट शेयर लोकसभा में मात्र 32.5% ही जो है बीजेपी को मिला था जो है लोकसभा के अंदर में, और जब उपचुनाव हुए तो ये आंकड़े बढ़कर 76.2% हो जाता है। ये हाल हो गया। लोकसभा में मात्र 32%, 32.5% ही जो है मात्र वोट परसेंटेज उनके बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास होते हैं। लेकिन यही जब उपचुनाव में आते हैं तो बढ़ करके 76 के भी पार चला जाता है। मतलब ये आंकड़े देखिए कितने आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि लोकसभा भी 24 में है और उपचुनाव भी 24 में है। लोकसभा मई में है और ये नवंबर के महीने में है, और कुछ ही महीनों के भीतर ही आप देखेंगे कि इतना ज्यादा जो है डेटा बढ़ जाता है। चलिए बारीकी से समझते हैं। सन 2024 में आप आ जाइए, जो नेशनल पोल्स होते हैं उसमें आप देखिए कि सपा को मिलता है कितने परसेंटेज वोट, 38.72। वहां बीजेपी को मिलता है मात्र 28%। ठीक है, 17 पे आ जाइए। 17 में सपा को मिलता है 42%, और जो है बीजेपी को कितना मिलता है 37%। 19 में आ जाइए, सन 2019 में सपा को मिलता है 61%, लगभग 62% करीब मिलता है, और वहां पर बीजेपी को कितना मिलता है मात्र 34 जो है फीसदी वोट मिलता है। 22 में आ जाइए, सपा को 46, बीजेपी को 30। 24 की लोकसभा में आ जाइए, 54% मिलता है सपा को, 32% मिलता है जानते हैं किसको, बीजेपी को। और 24 में ही लोकसभा होता है और 24 में जब उपचुनाव होता है दोस्तों, तो ये आंकड़े देखिए कितना आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहां पर वोट परसेंटेज सपा को हो जाता है मात्र 11.5% और बीजेपी का हो जाता है लगभग 77%। अब ये आंकड़े आश्चर्यचकित करने वाले नहीं है तो क्या है आप बताइए। और हैरानी करने वाली बात, ये परसेंटेज, ये आंकड़े नहीं है दोस्तों। हैरानी करने वाली बात तो अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जरा ये देखिए, ये वो पर्ची है जो आप पर्ची देख पा रहे हैं। ये वो पर्ची है जिसपे नाम, पता और जो है इसमें जो है भाग संख्या, पिता का नाम, मकान नंबर, मतदाता पहचान पत्र की संख्या होती है वो लिख करके जो है, जो कथित तौर पर भाजपा के जो लोग होते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं, उस कैंडिडेट के जो समर्थक होते हैं, वो इसको वितरित कराते हैं। यानी जिन जिन के पास ये पर्चियां होती हैं सिर्फ वही वोट डालने जाएंगे, बाकी और कोई वोट डालने नहीं जाएगा। जब स्क्रॉल की टीम ने जब पहचान करने के लिए या फिर डेटा कलेक्ट करने के लिए जब वहां जाती है, तब वहां पर एक हक और हसन नाम के जो व्यक्ति से मुलाकात करती है, जब बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि एक जो है विकी सिंह नामक एक व्यक्ति के द्वारा 10-15 लोग जो है मतदाता केंद्र में घुस जाते हैं, और वहां पर यह बताया जाता है कि जबकि वो गांव के भी नहीं होते व्यक्ति, वो उस मतदाता केंद्र में घुस जाते हैं। और इस जानकारी को निकालने के लिए जब विक्की सिंह को फोन किया जाता है स्क्रॉल टीम के द्वारा, तो विक्की सिंह फोन तक पिक नहीं करते हैं। ऐसा इसमें छापा गया है और यह बताया गया है कि जब तक ये खबरें प्रकाशित नहीं हुई हैं तब तक जो है विक्की सिंह ने उनको कांटेक्ट नहीं किया। जब फोन किया गया, फोन पिक नहीं किया गया। और देखिए ये वो पर्ची है जो पर्ची की मैं बात कर रहा हूं। और ये दूसरी पर्ची देखिए, ये दूसरी पर्ची वो है जो ऑफिशियल पर्ची है, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये ऑफिशियल पर्ची है और ये उन लोगों के द्वारा बांटा जा रहा है जिनकी पहचान की जा सके कि हाँ ये मेरे वोट हैं, इनको जाने दिया जाए, बाकी लोगों को ना जाने दिया जाए। तो दोस्तों ये वही गुलाबी पर्ची है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और देखिए इसमें साफ साफ बताया गया है कि रामवीर सिंह के बेटे हैं विकी सिंह, उन्होंने जो है दलित समाज के लोगों को ये पर्चियां बांटी ताकि वो जाकर के वोट डालें और बीजेपी के समर्थन में डालें, उनके पिता को वोट डालें। और एक हसन नाम के व्यक्ति ने जब ये बताया स्क्रॉल टीम को कि पुलिस ने सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को वोट डालने दिया जिनके पास ये पर्चियां थी, और विकी के पास ऐसी दर्जनों पर्चियां थी। जी हां, अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि एक तरफ राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वोट चोरी क्यों की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है, कौन संरक्षण कर रहा है, और चुनाव एकदम चुप है। ज्ञानेश कुमार जी को सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना चाहिए। अब तो कुंदरकी विधानसभा की भी सीटें निकल करके ये जो इसमें घपला चीजें हो रही हैं, जो कथित तौर पर ये कहा जा रहा है, जिसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं, स्क्रॉल चैनल ने छाप दिया, सत्य हिंदी ने इस पर बता दिया, और तो और जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर के बता दिया। अब तो आपको कम से कम स्पष्ट कर ही देना चाहिए, लेकिन अभी तक आप चुप हैं।
तो दोस्तों कई सारे बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। मामला जो है और लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बनारस में भी अजय राय ने आरोप लगाया, उसके बाद जो है मीरापुर में भी उपचुनाव में धांधली उस तरीके से आरोप लगाए गए, सीसा मऊ कानपुर में जो है वायरल वीडियो हुआ, उसको लेकर के भी लोगों के बीच में रहा, फिर करहल, फिर फूलपुर, मंझवा, इसके तमाम जगहों पर जो है कुछ ना कुछ आरोपों को लेकर के जो है लगातार वहां पर खबरें चली। लेकिन अभी तक जो है चुनाव आयोग पूरी तरीके से चुप बैठा हुआ है। ज्ञानेश गुप्ता जी, कुमार साहब एकदम चुप बैठे हुए हैं, एक कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यानी वोट चोरी को लेकर के एक नया बड़ा खुलासा हो गया, लेकिन अभी भी चुप्पी साधे बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको बताना चाहिए, और ये दुनिया कह रही है, अब देश कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, और लगातार कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों क्या लगता है कि जो मुरादाबाद की जो कुंदरकी विधानसभा सीट को लेकर के जो आज खुलासा हुआ, उसको लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।